हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें असर्शन में कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्ट। रीजन में कहा गया है कि बीइंग लूजली पैक्ड कॉर्टिकल सेल्स ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी में बोला गया है कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी में कहा गया है कि असर्शन करेक्ट है पर रीजन फॉल्स है। ऑप्शन डी में कहा गया है कि असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। और ई ऑप्शन में कहा गया है कि दोनों ही असर्शन रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को देखें, हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट, तो देखिए वाटर मूवमेंट अगर हम देखें रूट्स में, प्लांट की रूट्स में दो तरीके से ये मूवमेंट हो सकता है। एक तो होता है एपोप्लास्टिक मूवमेंट, एपोप्लास्ट, और एक होता है सिम्प्लास्ट मूवमेंट, सिम्प्लास्ट। यहां पर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये जो रूट होती है ना, इसमें क्या होते हैं, यहां पर कॉर्टिकल सेल्स होते हैं। इस तरीके से कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, इनकी कुछ लेयर्स होती हैं, इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स होती हैं ना, इस तरीके से बना देते हैं। अब ये मल्टीपल लेयर्स के बाद आती है हमारी यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप। इस तरफ से ये मान लीजिए ये क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहां पर बेसिकली वैक्सी मटेरियल का डिपोजिशन होता है इस लेयर पे। अब देखिए वाटर एक तो यहां से जा सकता है, ये सेल के इधर से निकलेगा इंटरसेल्युलर स्पेसिस से, इधर से होते हुए यहां पर आ जाएगा। या तो वाटर के पास रास्ता है कि इसे पेनिट्रेट करता हुआ सेल के अंदर से जाए, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इस तरीके से जाए। तो ये दो रास्ते हैं। ये जो सेल के साइड से निकलता जा रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस से निकलता जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्टिक मूवमेंट। ये कहां से जा रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस से जा रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस से जा रहा है। और वहीं ये कहां से जा रहा है, ये वाला जो है ये मूवमेंट, ये सेल के अंदर से जा रहा है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा यहां से जा रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे प्लाज्मोडेस्माटा में क्या है, ये सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से ये प्लांट के अंदर जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सेल के अंदर से जाएगा, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगा तो ये स्लो होगा, क्योंकि यार रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल के अंदर मटेरियल भी होगा, वो रेजिस्ट करेगा। और वहीं एपोप्लास्टिक मूवमेंट में क्या हो रहा है, ये स्पेसिस के थ्रू एंटर कर रहा है वाटर, इंटरसेल्युलर स्पेसिस के थ्रू। तो यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, है ना, नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ये कैसा मूवमेंट होगा, फास्ट होगा। तो ये वाली जो असर्शन दे रखा है कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर थ्रू एपोप्लास्ट, तो ये करेक्ट है। रीजन देखिए बोला गया है बीइंग लूजली पैक्ड कॉर्टिकल सेल्स ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। जैसे मैंने बताया कॉर्टिकल सेल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट वाटर का फास्ट होता है। तो ये करेक्ट रीजन है। और रीजन ऑब्वियस सी बात है, ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।